सर, क्या समझते हैं, मुल्तान डिवीजन में पहले से तमाम तर इतलात पहुंच चुकी थी, हुकूमत का होमवर्क कंप्लीट था, या अचानक सब पता चला है और इस वक्त भाग दौड़ में लोगों को बचा नहीं पाएंगे? जी आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि बिल्कुल हमें पहले से इतला थी। हमारे जो वार्निंग सिस्टम है उन्होंने हमें पहले इंडिकेट कर दिया था। मुल्तान डिवीजन में 3 रिवर बेसिकली आते हैं, चनाब, रावी और सतलुज। ठीक। सतलुज हमारा इफेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी को, डिस्ट्रिक्ट लोधरा को, और पार्शली मुल्तान की जो तहसील है जलालपुर पीरवाला उसको जाके टच करता है। इसी तरह जो रावी है वो सिदनाई के मुकाम पे आके टच करता है और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की जो 2 तहसील हैं मियां चन्नू और कबीरवाला को इफेक्ट करता है। चनाब आके टच करता है, उसको डिस्ट्रिक्ट मुल्तान को हिट करता है। और चनाब आके तहसील कबीरवाला के अंदर हमारा एक मुकाम है कुंड सरगाना, वहां पे चनाब और तरीमू आके उसका रावी का पानी मिल जाते हैं। तो हमें पहले से इतला थी, हमने वेल बिफोर टाइम हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स मौजूद थी कि मीडियम फ्लड के अंदर हमारी रावी की कौन सी बस्तियों ने इफेक्ट होना है, सतलुज की कौन सी बस्तियों ने इफेक्ट होना है और चनाब की कौन सी बस्तियों ने इफेक्ट होना है। इसी तरह हाई फ्लड के अंदर और एक्सेप्शनली हाई फ्लड के अंदर, तो उनमें आज से काफी दिन पहले ऐलानात करवा दिए गए थे। फिर उसके अलावा हमने अपनी इवैक्यूएशन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए शुरू की और अब पिछले कुछ दिनों से हम फोर्सफुल इवैक्यूएशन भी करवा रहे हैं। आप सबको पता है कि दरिया के अंदर लोग डेकेड से रह रहे होते हैं, तो जब पानी आता है बेसिकली हमें थोड़ा सा लोगों के कल्चर और साइकी को भी समझने की जरूरत है कि एक आदमी जिसकी एज जिस वक्त 50-55 साल हो चुकी है वो अपनी लाइफ में 3-4 या उससे ज्यादा फ्लड दे चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार जाती है, बार बार उनको रेस्क्यू करती है और उनको महफूज मुकामात पे मुंतकिल करती है, लेकिन वो फिर वापस चले जाते हैं। तो हम दोबारा भी जाते हैं। डिवीजन मुल्तान के अंदर अब हमने कल से ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। ड्रोन का इस्तेमाल 2 वजह से हम कर रहे हैं आबिद साहब। एक तो हम सर्वेलेंस के लिए कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम रेस्क्यू करते हैं और वो महफूज मकामात पे जाते हैं, आया उनमें से कुछ लोग वापस तो नहीं आ जाते। दूसरा, हम लोगों को ये यकीन भी दिलाना चाहते हैं कि अगर वो अपने घर बार छोड़ के सामान जा रहे हैं तो उनकी हिफाजत के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हमारी बुनियादी सवाल ये है, आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ। पीरा के कुछ लोगों ने निजी टीवी चैनल के एक कैमरामैन को मारा, रिपोर्टर को मारा। वो उनके मुताबिक लोग इकट्ठे किए, लेकिन रिपोर्टर के मुताबिक, कैमरामैन के मुताबिक लोग खुद इकट्ठे हुए। सर, ये जब आप किसी 50-55 साल के बुजुर्ग को आप कहते हैं अपना घर छोड़ दीजिए, जाहिर है वो एक दफा परेशान होता है। क्या उसके बाद पोस्ट कोई सिलसिला ऐसा है कि लोगों को ये यकीन हो कि जब हम घर छोड़ के जाएंगे तो वापस हमारे घर आबाद किए जाएंगे? क्या इंतजामिया के पास इसका कोई सोल्यूशन है? जी आबिद साहब, मैं इसका भी आपको रिस्पॉन्ड करता हूं कि इसमें चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो भी सैलाब की वजह से लोगों का नुकसान होगा, वो फसलों की सूरत में हो, वो माल मवेशी की सूरत में हो, वो उनके घरों की सूरत में हो, उसकी असेसमेंट फौरी तौर पे जहां जहां पे इस वक्त जिन अजला के अंदर, जिस तरह चनाब के ऊपर सियालकोट है, नारोवाल है, जहां जहां पानी रिसीट हो रहा है वहां पे सर्वे और असेसमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। तो वो ये सारे नुकसान पूरे किए जाएंगे। मैं भी जब लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ या मेरे डिप्टी कमिश्नर इंटरेक्शन करते हैं जी, लोगों को पूरी यकीन दहानी कराने की कोशिश करते हैं। सर, 2010, 2014, 2025, क्या 2010 में जो जो नुकसानात हुए लोगों के पूरे किए गए? 2014 में जो नुकसानात हुए लोगों के पूरे किए गए? जी, मुल्तान डिवीजन के अंदर मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ 7 महीने हो गए हैं और ये फ्लड का जो फिनोमिना है मुल्तान डिवीजन के अंदर तकरीबन आप कह लें कि 2-3 वीक्स के अंदर आ रहा है। तो मेरे पास एक आदमी भी आबिद साहब ऐसा नहीं आया जिसने आके ये की हो बात कि जी हमारे फलाने फ्लड के अंदर 2010 के अंदर 14 के अंदर हमारे नुकसानात हुए थे, उनका अजाला नहीं किया गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं हर रोज डिफरेंट जगहों पे जा रहा हूँ। जिस तरह आज मैंने सारा दिन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में किया, उससे पहले मैं विहाड़ी गया था, लोधरा गया था, सुबह मैंने खानेवाल जाना है। तो मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, कैंप्स में जाता हूँ,
आज इवैक्यूएशन हमने जलालपुर पीरवाला में करवाई है, तो एक आदमी नहीं है। ठीक तो है। एक आदमी ने कहा कि मेरे पिछले सालों के मुझे जो वाजिबात नहीं मिले या मेरे नुकसान का अजाला नहीं हुआ। अच्छा, मैं मुख्तलिफ लोगों के तासुरात सुन रहा था सर। लोग, एक बुजुर्ग कह रहे थे, बारिश बुजुर्ग, वो कह रहे थे कि 2010 में हम घर छोड़ के गए थे तो बहुत दर बदर होना पड़ा था, बड़ी मुश्किल से सेट हुए कि 2025 आ गया, अब मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। सर, इस तरह के किसी भी आम आदमी को आप किस तरह समझाएंगे कि यू हैव टू लीव नाउ एंड इट्स ऑन इन योर इंटरेस्ट, आपका फायदा है, आप महफूज रहेंगे। मैं आबिद साहब उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, आपकी बात को देखें। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे डिप्टी कमिश्नर जिन लोगों से बात कर रहे हैं, मेरे एसी, रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, तमाम डिपार्टमेंट्स इस वक्त फील्ड में हैं और हमारा इस वक्त प्राइम ऑब्जेक्ट है कि जिन जिलों में पानी आना है कि हम इवैक्यूएशन को 100% कर लें। क्योंकि और हम लोगों को क्या कह रहे हैं, आज भी मतलब एक 70 साल बूढ़ी औरत को, मैं खुद बोर्ड के अंदर गया हूँ जलालपुर पीरवाला में, और मैंने उस बुजुर्ग खातून को रिक्वेस्ट की है कि बीबी ह्यूमन लाइफ से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। उसकी जुबान में, लोकल लैंग्वेज में उसको रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि इंसानी जान से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये घर, मकान, माल, मवेशी, डंगर, ये सारी चीजें रिस्टोर हो सकती है। मैं आपको एक और कंपैरिजन बताऊंगा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी फलाना सेक्शन ब्रीच कर दिया गया है। तो उस वक्त भी जब हमने ब्रीचिंग करनी होती है, उस वक्त भी कंपैरिजन जो एक्सपर्ट कमेटी करती है वो स्ट्रक्चर वर्सेस ह्यूमन लाइफ करती है। क्योंकि स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा, रेलवे ट्रैक भी दोबारा बन जाएगा, पुल भी दोबारा बन जाएगा, इंसानी जान दोबारा वापस नहीं आएगी। तो इसलिए हमारी प्रेफरेंस हमेशा से ह्यूमन लाइफ है, हम उसको बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं।